नरेंद्र मोदी ने ये ठान लिया है कि स्वदेशी को अपनाना है। इस समय एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है या उत्तर प्रदेश से। मैं आपको बताता हूं कि यूपी में निषाद पार्टी और बीजेपी का ब्रेकअप हो सकता है। यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के बयान से राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हुए दो टूक कहा है कि उन्हें लगता है कि छोटे दलों से फायदा नहीं है तो वो गठबंधन तोड़ दें। संजय निषाद ने कहा कि राजभर और पटेल समाज 2022 में सपा के साथ था तो 40 से 125 पहुंचा दिया था, लेकिन वो भाजपा के साथ थे तो योगी की फिर से सरकार बन गई। लेकिन ये छुटभइये नेता निषाद समाज पर निशाना साध रहे हैं। अब शब्द कह रहे हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता। ये आपने देखा कि किस तरीके से नाराज हैं संजय निषाद, और हम सीधे चलेंगे डॉक्टर संजय निषाद के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है राजनीति में। नमस्कार डॉक्टर साहब, न्यूज़ इंडिया 24/7 पे आपका स्वागत है। बधाई और धन्यवाद दूंगा। अरविंद जी, आप सभी सहयोगी दल आपके संपर्क में रहते हैं और सभी से आप बात कर लें कि राजभर जी की पार्टी में क्या बीजेपी से राजभर नेता तो उनका विरोध नहीं करते कि पार्टी के बारे में शब्द नहीं बोलते? भाई आशीष जी के बारे में आप सोच ही सकते हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी को कहते कि पटेल नेता उनके साथ नहीं है, इनके साथ। हम कहते राष्ट्रीय किस तरीके से मुजफ्फरनगर में अधिकारी उनके साथ बदतमीजी। आज के दिन मथुरा के एक नेता डॉक्टर संजय के खिलाफ आज के दिन में कहेंगे कि नहीं, डॉक्टर संजय जो है मंत्री हैं, वही मछली नीलाम करा रहे हैं। ये निषादों में गलत मैसेज 1995 से ये मछली नीलाम होती है। केवल जो है इरफान और इदरीस पूरा इलाहाबाद से आगरा तक लेता था। हमने उसको खंड में बंटवारा कर दिया। इतना अंतर है कि क्योंकि लोगों को सबको फायदा होने लगे। ये लोग जाके जिन नेता को प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए, वो 2018 में सपा बसपा निषाद पार्टी पीस पार्टी गोरखपुर जैसे जीते थे, तो जिनको इनाम मिला था, चाहे वो फेडरेशन के चेयरमैन हो चाहे निगम के चेयरमैन हो, आज वो कह रहे साहब हमें तो ड्यूटी लगाई है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश। चलिए मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब, मैं पूछता हूँ, हमारे साथ जयप्रकाश निषाद हैं। जयप्रकाश निषाद जी, मुझे ये बताइए कि ये क्या विवाद चल रहा है? डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि भाई मछुआरों के वो नेता हैं, आपका दावा है कि भाई आप नेता है। नेता कौन है? देखिए, मैं तो जी आपको बता दूं भाई साहब, सबसे पहले नमस्कार आपको। जी नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी, और आज भी मैं कार्यकर्ता हूं और मेरे अपने समाज का एक समाज सेवी हूं। समाज के हमेशा सेवा में मैं हमेशा लगा रहा, आज भी मैं सेवा करता हूं। नहीं तो आप मुझे बताइए कि क्या डॉक्टर संजय निषाद क्या सेवा में नहीं लगे रहते हैं? जयप्रकाश जी, अब आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग पार्टी के, हमारे समाज के लोग, मैं अपने पार्टी से मत्स्य प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश का संयोजक हूं, तो मैं हमेशा अपने पार्टी के गाइडलाइन पर काम करते हुए मछुआरों के हित की बात हर समय पर हम मीटिंग बुला करके उनको जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में मैं बताता हूं। मैंने मीटिंग बुलाया था, अब उसमें बहुत सारे मछुआरे आए, तो उसमें उन्होंने बताया बहुत सारी चीजें। एक ने कहा कि आरक्षण मतलब
कोई कहता है कि आरक्षण देना भाजपा की जिम्मेदारी है, लेकिन भाजपा ने तो आज कितने लोगों को कितना मदद करके, सहयोग दे करके, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सहयोग करती है और मछुआरों को आगे लाने का हमेशा काम कर रही है। तो आप ये कहना इतना चाहते हैं बड़ा डॉक्टर पैकेज ला साहब, करके- जयप्रकाश जी, जब आप ये कहना चाहते हैं कि क्या संजय निषाद जो है वो मछुआरों को पीछे ले जा रहे हैं? बहुत साफ साफ बात करिए, क्या संजय मैं निषाद एकदम बिल्कुल नहीं साफ आप बात नहीं करता हूं। जयप्रकाश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या संजय निषाद जो योजनाएं चला रहे हैं क्या उसमें भ्रष्टाचार है? क्या उसमें नहीं, उसमें क्या शिकायतें आ रही हैं? मुझे बताइए जयप्रकाश जी, आप मुझे बताइए, मैं संजय निषाद से भी आपके सवाल का जवाब लूंगा। जी बताइए जी। आप मुझे कि क्या भ्रष्टाचार है योजनाओं में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाएगा तो किसका लगाएगा? अब जरा बताइए हमको ये। नहीं तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पदाधिकारी भाई संजय निषाद का कहना है कि उनके खिलाफ जो है अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि भाई ये अधिकार किसी ने नहीं दिया होगा, मैं समझता हूं। जयप्रकाश निषाद बताइए मुझे। देखिए, अगर मछुआरा समाज को सही रास्ता देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, इन लोगों ने निरंतर मछुआरों के हित की बात कर रहे हैं। अब मछुआरों तो मतलब के जयप्रकाश जी, ये तो मैं समझ गया भाई, यही लोगों तो संजय निषाद को लेके आए हैं ना, कोई दूसरा आदमी तो लेके आया नहीं है भाई। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कहने पे ही संजय निषाद के साथ तो गठबंधन हुआ ना साहब। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2018 में ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी ये समाज के लोगों को सम्मान दे करके हर जगहों पर आज बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। आज हमारे समाज के तमाम गोरखपुर में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, वो धमकाने का प्रयास करते हैं कि आप हमारा झंडा लगाओ। बढ़िया है। मैं अभी पूछता हूं, अभी जयप्रकाश जी अभी हमारे साथ संजय निषाद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि भाई आपकी पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी के मछुआरों को धमका रही है क्या? भाई ये जयप्रकाश निषाद का ये कहना है कि भाई आपके लोग जो है धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का झंडा मत लगाओ, निषाद पार्टी का झंडा लगाओ। क्या कहना है इस पे आपका डॉक्टर संजय निषाद? देखो भाई, मेरा तो एक सिद्धांत है, हम निषाद राज के वंशज हैं, भगवान राम आद बाल सखा की, हम लोग मर्यादित रहते हैं। कुत्ता हमें काटे तो हम कुत्ते को नहीं काटते। हम लोग एक काम करने के लिए आए, समाज को संवैधानिक हक दिलाने के लिए आए। कोई आदमी कहे कि आज में मोदी अमित शाह जी के पास इतना टाइम नहीं है कि इन लोगों को बात सुने और उनके ऊपर, उत्तर प्रदेश के जो नेता बोल रहे हैं उनको राज्य के कुछ न कुछ सहानुभूति मिली हुई है, प्रोटोकॉल मिला हुआ, सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ गठबंधन हम तो छोड़ दे भाई, हमको किसी ने, हम लोगों को फ्री में थोड़ी मिला हुआ पद कुछ भी हो। आज हम लोगों ने साबित किया है, गठबंधन दलों ने, तो हम लोग मोदी और अमित शाह जी की विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं। मोदी जी ने जय निषाद राज का नारा लगाया, योगी जी ने जय निषाद राज को बोलते हुए हैं। अब कोई नारे को गलत कहे कि भाई जय निषाद राज का नारा नहीं बोलेगा, कोई यहाँ झंडा लेके नहीं आएगा मीटिंग में, तो पहले बताइए मोदी जी या तो गलत है या तो योगी जी नहीं, गलत है। इनका डॉक्टर साहब, इनका देखिए सवाल है, इनका सवाल ये है, नहीं डॉक्टर साहब इनका सवाल सुन लीजिए, इनका सवाल सुन लीजिए। इनका सवाल है कि भाई डॉक्टर साहब आपका बात सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब, सुन लीजिए ना। अच्छा चलिए बोलिए। मैं कहता हूँ भाई, इनको तो ले जाए बीजेपी, ले जाके इनको मुख्यमंत्री बना दे, प्रदेश अध्यक्ष बना दे। अब तो ये टिकट बांट रहे हैं ना, बीजेपी ने दिया टिकट देने के लिए, पता करें कि टिकट इन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो हम टिकट तो हम आज के दिन में हमें बीजेपी देती है, हम तो बीजेपी के साथ हैं, हम बीजेपी के कभी भी सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। मैं इतने कहूंगा कि जो जय निषाद राज के नारे का विरोध करेगा, झंडे का विरोध करेगा, और जय निषाद राज नारा, मोदी कहते हैं कि निषाद राज के बिना राम अधूरे, राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं। इसके मतलब अगर कोई जो है नैया में छेद करे
तो क्या होगा भैया, हम तो डूबने नहीं देंगे, हम तो सही बात बताएंगे ना। मैं तो इतना कहूंगा कि निषाद राज का विरोध करने वाली सपा खत्म हो गई, झंडे को पैर के नीचे रखने वाली सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो गई। जय निषाद राज का नारा आया, राम मंदिर बना है। जय निषाद राज का नारा आया, धारा 370 खत्म हुआ। जय निषाद राज का नारा आया, कांग्रेस सपा बसपा साफ हो गई, भाजपा साफ हो गई है। जय निषाद राज का नारा हमारे दिल नहीं, हमारे देश के समाज में दिल है। आज जो कोई कहेगा जय निषाद राज का नारा बोलने वाले भाग जाओ, निषाद पार्टी के लोग भाग जाओ, ये जो मोदी को भगा रहे हो, योगी को भगा रहे हो, अमित शाह जी को भगा रहे हो, जिस पत्तल में खा रहे हो उसी को छेद कर रहे हो। आज के दिन में जिसको कहना हो, मैं तो इतना कहूंगा, मैं तो कभी कुछ नहीं बोला। आज के दिन में बेटा भी लोग यही कहते हैं कमल क्यों दबा रहे हैं भाई, तो निषाद पार्टी का है, कैंडिडेट है, कमल क्यों दबा रहे? अरे कमल तो पंडित दीनदयाल की इच्छा है, कमल तो इस देश का शान है, आज के दिन में एक पहचान है। आज के दिन में कहते हैं लोग कमल क्यों दबा रहे हैं, उसमें निषाद पार्टी का कैंडिडेट है। अरे आप पीयूष रंजन से टिकट नहीं मिला ना, कमल से है। हम कहते हैं प्रवीण जो है सरवन जी कमल से है, तो कमल का बटन जो न दबाए और वो आज के दिन में कहते हैं कि सब जो है बगुला भगत बन के कहे कि मैं भाजपा ही हूँ, तो किस तरीके से काम करेगा? समाज को गुमराह करे, गलत बात है। अब शब्दों का प्रयोग करे, गलत बात है। हम कहते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा। आप ऑडियो भेजिए, आप ऑडियो भेजिए, आप भेज दीजिए। नहीं, मैं सुना भी दूंगा, लेकिन अब आप जरा जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब जवाब लेते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, पूरा अब हो गया ना, अब पहले इनसे 2 सवालों का जवाब तो ले लीजिए। डॉक्टर साहब जरा इनसे जवाब ले लीजिए, रुक जाइए। देखिए मैं एक बार बोलूंगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जो कहिएगा मैं कहूंगा, जो सब जवाब भी तो ले लें। नहीं, जवाब आप लीजिएगा उनसे, हम जब अपनी बात रख लेंगे पूरा जवाब लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाना कोई गलत बात है क्या? हम कहते भारतीय जनता पार्टी वोट पाना गलत बात है क्या? जय निषाद राज का नारा लगाना गलत बात है क्या? हो गया, ये कह दिया आपने डॉक्टर साहब, ये कह दिया आपने। नहीं, मैं आप रुक जाइए डॉक्टर साहब, आप रुक जाइए जरा। जयप्रकाश जी, इनका ये कहना है कि भाई आप लोग जो है जय निषाद राज का जो नारा लग रहा है उसका आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है। आपका ये कहना है कि भाई निषाद राज का झंडा ना लगाइए। भाई आप जरा इसमें मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि भाई उनका ये कहना है कि भाई अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने ही उनको जो है पार्टी में लेने का काम किया है। तो ये जो विरोध का स्वर है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो इनको टिकट देने का काम कर रही है, इनके लोगों को, इनको एमएलसी बनाने का काम कर रही है। मैं आपसे यही तो समझना चाहता हूं कि आखिर ये क्या विरोध है, नुकसान इससे दोनों लोगों को होगा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। जयप्रकाश जी। नहीं भाई साहब, देखिए आज मछुआरा समाज अपने हक और स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने न्याय और धर्म का पालन किया, वैसे ही हम समाज अपनी मेहनत और एकता और संघर्ष के जरिए हर चुनौती का सामना कर रहा है। कोई अन्याय करने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, इतिहास हमेशा निष्पक्ष होता है और सच्चाई की जीत होती है। मछुआरा समाज अब अपने अधिकारों के लिए अडिग खड़ा है और उसकी आवाज कभी भी दबाई नहीं जा सकती। ये दबेगी नहीं आवाज। नहीं, मुझे बताइए जयप्रकाश जी, किस तरह का अन्याय हो रहा है मछुआरा समाज के साथ, आप बताइए मुझे। मैं ये चाहता हूं कि पूरा देश सुन रहा है इस समय आपको, आप मुझे बताइए कि क्या अन्याय किया जा रहा है, बताइए। ये त्रेता से ही हम प्रभु श्री राम के विचारधारा से जुड़े हैं, हम ही कहते हैं, और फिर हम ही उस बात को जो है मानने के लिए तैयार ना हो, और आगे भी जुड़े रहेंगे, ये भी बात बोलते हैं। और उस विचारधारा को लेके चलने वाले हम लोग हैं। हम कभी भी, ये निषाद समाज कभी भी गद्दारी किसी के साथ नहीं किया। और हम लोग अगर समुंदर में भी, आपने देखा होगा जहां पर एनडीआरएफ काम नहीं कर पाती है, वहां पर ये समाज जाकर के हित का काम करता है। कभी किसी को डुबोने का काम नहीं किया। अगर किसी ने नाव समझाई नहीं, नाव के मतलब क्या होता है, नाव कैसे चलती है, पतवार क्या होता है उसका, कभी पकड़ा ना हो पतवार तो डुबाएगा ही ना।
तो आप ये वो तो कहना डुबाएगा ही नाव नहीं, को। आप ये कह रहे हैं कि वो नाव और में छेद करने ऐसे का काम अनाड़ी के हाथ नाव में, नहीं नाव में अनाड़ी के हाथ में भाई साहब नाव दे दिया जाए जी और लेके बीच धारा में चला जाए, पतवार चलाने का हाथ समझ में नहीं आए और किधर मोड़ना है, धारा का रुख किधर है, जाना किधर है, तो वो क्या होगा? वो डूबेगा ही डुबाएगा पूरे जितने को बैठाए रहेगा। तो जयप्रकाश जी, ये तो निर्णय पार्टी लेगी ना। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई आप तो डायरेक्शन दे सकते हैं, आप समाज को बता सकते हैं, लेकिन नहीं, संजय मैं तो जी। मछुआरा समाज की बात हमेशा, मुझे मत्स्य प्रकोष्ठ की बात पूरे प्रदेश में, अरविंद जी, मैं बात मत्स्य संपदा योजना की आ बात, रहा हूं संजय जी आपके पास आ रहा हूं, माननीय संजय जी आपके पास आ रहा प्रधानमंत्री हूं, जी, संजय जी आपके पास आ माननीय रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण के माननीय बिना निषादों का प्रधानमंत्री भला जी नहीं होगा। हमारे मत्स्य संपदा योजना का लाए। भला आरक्षण से हुआ, आरक्षण के लिए आवाज उठाए, चले आगे, विधानसभा घेरा सड़क पर आवे, मैं इनके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। समाज को गुमराह नहीं करे, हिम्मत है आरक्षण की आवाज उठाए, हिम्मत भाई है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई आरक्षण की आवाज आप उठाइए। 2018 में जब हमने जब भाजपा को हराया था तब राज्यसभा गए थे, जब मैं भाजपा को हराया जब मैं राज्यसभा में था, तब जो फेडरेशन के चेयरमैन मैं राज्यसभा में था, मैं उनके साथ हूँ, पीछे पीछे चलूंगा, मेरा समाज चलेगा, लेकिन आरक्षण के नाम पर गुमराह न करे, आरक्षण के नाम पर समाज को मत तोड़े, समाज को बर्बाद न करे, समाज को इधर नहीं करे। बिना झंडे टोपी नारे, बिना नेता के, बिना सदन में आवाज उठे, दलितों को आरक्षण नहीं मिला था। कांसी राम आए तो मिला, बहन जी आई तो मिला, मुलायम सिंह आए तो मिला, डॉक्टर संजय आवाज उठा रहे। मैं कह रहा हूं धन्यवाद न लिखे तो गाली तो नहीं देना। मैं कह रहा हूं जब कहेंगे निषाद राज वालों को जरूरत नहीं है, जय निषाद राज नहीं बोलना है, टोपी झंडा नहीं लगाना है, तो क्या हमारे लोग हाथी लगाएंगे, मेरे लोग साइकिल लगाएंगे, मेरे लोग कांग्रेस का झंडा लगाएंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, लेकिन निषाद लोग तभी साबित होगा कि बीजेपी के साथ है जब जय निषाद राज के झंडे के साथ रहेगा। मैं कह रहा हूं सदन में मैं आज उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं हाथी के समय जब ये लोग हाथी पर सवार थे तो मेरे समाज का वर्ग 3 की जमीन लूटी गई, मेरे समाज का आरक्षण लूटा गया, तब बहन जी के साथ खड़े थे, तब मेरा समाज क्या कह रहा था, तब एक आवाज नहीं निकली। आज अपने भाई से लड़ना है, गाली देना तो दे ले, हिम्मत हो तो हाथी के खिलाफ क्यों नहीं बोले? उस समय हमारे समाज का वर्ग 3 की जमीन लूटी गई, रोजी रोटी लूटा गया, आरक्षण लूटा गया, मेरे समाज को बर्बाद किया गया। एक आवाज नहीं, यही लोग नेता थे, यही लोग बने थे। आज के दिन में जमुना निषाद जेल में थे, तब उसके बदले नेता बने थे। आज के दिन में डॉक्टर संजय के विरोध में गाली देकर मंत्री बनना चाहते हैं, बन जा भाई, हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री बन जाए, मैं तो चाहता हूँ भाजपा में भी बन जाए, प्रधानमंत्री हो जाए। डॉक्टर संजय लेकिन निषाद समाज को गुमराह न करें, समाज को बर्बाद नहीं करें, समाज को मत ठीक है क्योटा मल्लावा, ठीक है डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद बताइए जयप्रकाश जी, बताइए जयप्रकाश, डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब मैं पूरा होने दीजिए। ये कहते हैं कि डॉक्टर संजय केवटा का नेता है, हम मल्लावा के नेता है। अरे हम जय निषाद राज के नेता है, हम जो है इनके दर्जनों हम ऑडियो दे देंगे। बीजेपी को मैंने प्रदेश अध्यक्ष आए थे, मैंने कहा जब जरूरत होगा भेज दूंगा। हम कभी इनके खिलाफ आप शब्द बोले हो, किसी के खिलाफ बोले हो, पीयूष रंजन कहेंगे कि झंडा फेंक दो तो मेरे कमरे में आओ, जय निषाद राज में बोलना, पार्टी का झंडा उठाओगे मेरे कमरे। निषाद पार्टी से जीते हैं, हम कहते बुलंद बुंदेलखंड जाएंगे तो उल्टा बोलेंगे। और मैं कह रहा हूँ साध्वी जी कहेंगी कि डॉक्टर संजय नदी बेच रहा है, मैं कह रहा हूँ तो सरकार का कानून बनाना है, योगी जी के हमसे पहले का कानून बना। आज के दिन में निषादों को इनके भाई थे, देखिए दर्द यहाँ इनको, इनका भाई अकेले एक समिति बनाकर पूरा कुशीनगर में कब्जा किया था। आज कुशीनगर में दर्जनों लोगों ने समिति बना ली और निषाद लेने लगे, सभी निषाद गरीब है, ठीक है, कुशीनगर में झोपड़ी है। सुनिए डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ समिति बनना, सभी निषादों का हिस्सा। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब अगर योजनाएं जयप्रकाश जी, लागू की है, योजनाएं मोदी लागू की है, योगी जी लागू करें, योजनाओं के खिलाफ गुमराह करेंगे, इसके मतलब हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ ठीक है, एकदम हमारी बात कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं कि भाई योजनाओं में गुमराह नहीं करना चाहिए। जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब, जवाब ले लेते हैं भाई। हाँ जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश, डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद सुनिए, डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर साहब पहले सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपकी सुन ली मैंने, आपकी सुन ली, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, डॉक्टर संजय रुक जाइए, अब रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, जयप्रकाश जी। अरविंद जी तो भाइयों में लड़ा रहे,
नहीं नहीं, मैं कोई नहीं लड़ा रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं कोई नहीं लड़ा रहा हूँ। ये सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी चाहे तो आपको निकाल दे। जब ये सवाल हुआ तो मेरे मन में सवाल हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसको देश को नहीं जानना चाहिए, और यही कारण है कि हम और आप साथ बैठे हुए हैं। जयप्रकाश निषाद को भी हमने इसलिए साथ लिया है क्योंकि कम से कम पता तो चले कि चल क्या रहा है, निषादों के लिए क्या चल रहा है। जयप्रकाश निषाद जी बताइए मुझे क्या मामला है पूरा। जब ये कुछ नहीं थे तब मेरे घर पर मैं विधायक था, फोन किया था उसको और आकर के बैठते थे तो इनका मैं सम्मान करता था, इनको चाय पिलाता था और इनको चंदा देता था। मैंने सब कुछ दिया हुआ है इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर इनको कहे भैया हमको, अब सुनने में इनको जो है नहीं, अब अरे हो रहा है। सुन लो ना भाई, अरे भाई सुनिए, डॉक्टर साहब सुन लीजिए भाई, सुनिए ना। इनकी बात क्या इन्होंने तो सुना दिया है पाएंगे। कि हम टिकट देंगे भारतीय जनता पार्टी में, पूरा सब टिकट दे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आप मौका दिया सुनने का- इनको टिकट देना है तो ये दे ले भैया। हम लोग हम तो सीट लेते हैं, बौखलाने से काम नहीं चलेगा, समाज का काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा समाज का काम। सुन लीजिए, नहीं आप बौखलाने से जिसको चुनाव लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना, बौखलाने से समाज का काम नहीं होगा। बहुत ऐसे लोग थे शांतिप्रिय ढंग से अगर समाज का काम आप करेंगे तो समाज आपको सड़कों पे बैठाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी हम बड़े भाई मानते हैं, वो हमें सीट देती है और टिकट वही देती है। मुझे लगता है कि इस तरह से कोई बातचीत हो नहीं सकती है, बहुत ही कठिन है दोनों लोगों से, क्योंकि आज मैं ये बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए जयप्रकाश निषाद बोलिए। अब मैं जब ये कुछ नहीं थे तो मैं विधायक था, मेरे घर पर आकर के बैठते थे, बड़े भाई की तरह सम्मान इनको देता था और चाय पिलाता था, सारी चीजें मैं अरविंद जी, सारी चीजें इनको मैंने चंदा भी इनको दिया, हम पार्टी के इनको अध्यक्ष चंदा भी मैंने दिया, किसी के अधीन है, और सारी चीजें मैंने की। अनुशासन में रहे, बस इतना हमारा कहीं रहे। मेरा अनुशासन हमेशा है, मैं कभी भी गैर अनुशासित होकर के काम नहीं किया। हमसे इनसे कोई तुलना ही नहीं है। अरविंद हम आज जी, देश में निषादों की लड़ाई लड़ रहे मेरी हैं, बात पूरा आज के दिन विस्तार आरक्षण सुन की आवाज उठा रहे हैं, हम उनके लिए अगर सड़क आप पर हैं, सुनना चाहते हैं 24 तो घंटे सुन चल रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात विवाद जारी रहेगा, और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मैं आप दोनों लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि भाई निषाद जो है उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जयप्रकाश निषाद जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनके प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है, ये दोनों लोग शायद मिलकर रहेंगे तो पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, मेरा यही मानना है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर किसी नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बाकी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। नमस्कार।